नमस्कार दोस्तों, पावर ऑफ नॉलेज में आपका स्वागत है। और आज हम C++ के अंदर करेंगे पॉइंटर अर्थमेटिक्स। देखिए, अगर हम पॉइंटर अर्थमेटिक्स की बात करते हैं तो क्या हम पॉइंटर के ऊपर अर्थमेटिक ऑपरेशंस को परफॉर्म कर सकते हैं, और अगर हम अर्थमेटिक ऑपरेशंस को परफॉर्म कर सकते हैं तो किन किन ऑपरेशन को परफॉर्म कर सकते हैं, और उनको परफॉर्म करने का आपको क्या प्रोसीजर है, क्या आपको उनके रिजल्ट आते हैं, हम उनके बारे में स्टडी करेंगे। एज यू अंडरस्टैंड, पॉइंटर इज एन एड्रेस विच इज अ न्यूमेरिक वैल्यू। जैसा कि हम सबको पता है कि जब भी हम पॉइंटर की बात करते हैं तो पॉइंटर में जितने भी एड्रेस रिप्रेजेंट किए जाते हैं वो न्यूमेरिक वैल्यू के अंदर किए जाते हैं। तो अगर हमारा कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म हमें करना है तो न्यूमेरिक वैल्यू के ऊपर हम इजीली अर्थमेटिक ऑपरेशन को परफॉर्म कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपके पास 4 अर्थमेटिक ऑपरेटर होते हैं जो पॉइंटर में यूज किए जाते हैं, प्लस प्लस, माइनस माइनस, प्लस एंड माइनस। तो पॉइंटर अर्थमेटिक को समझने के लिए हम एक पॉइंटर लेंगे इंटीजर के तौर पर, जिसको हम एड्रेस 1000 प्रोवाइड करेंगे, और एज्यूम कीजिए हमारे पास 32 बिट इंटीजर है, हमें उस वर्किंग को परफॉर्म करना है। तो कैसे करेंगे? हमने किया पॉइंटर प्लस। पॉइंटर प्लस का मतलब कि यहाँ पर मुझे नेक्स्ट लोकेशन उसकी चाहिए। तो जैसे ही पॉइंटर को हम नेक्स्ट लोकेशन देंगे तो हमारे पास 4 बिट का फर्क आ जाएगा। अगर 1000 एड्रेस है तो नेक्स्ट 1004 पे जाएगा, क्योंकि हर टाइम पॉइंटर इंक्रीमेंट होगा और पॉइंट करेगा नेक्स्ट इंटीजर को। तो ऑपरेशन मूव करेगा नेक्स्ट मेमोरी लोकेशन के ऊपर बिना इंपैक्ट किए एक्चुअल मेमोरी, हमारी मेमोरी लोकेशन की। अगर पॉइंटर हम पॉइंट करते हैं कैरेक्टर की, तो अगर कैरेक्टर को परफॉर्म किया तो कैरेक्टर आपको पता है कि वो 1 बाइट ही आपका परफॉर्म करता है, तो इस हिसाब से वो वर्किंग 1001 में परफॉर्म हो जाएगी। अर्थमेटिक पॉइंटर हमारे पास हैं कौन कौन से? बेसिकली हम 3 तरह के यहाँ पर अर्थमेटिक पॉइंटर यूज करते हैं C++ के अंदर, इंक्रीमेंट, डिक्रीमेंट और पॉइंटर कंपैरिजन। आज हम बात करेंगे इंक्रीमेंट पॉइंटर। इंक्रीमेंट ऑफ पॉइंटर, अगर हम किसी पॉइंटर को इंक्रीमेंट करना चाहते हैं तो अपने प्रोग्राम के अंदर, तो हम कैसे करेंगे? हम सबसे पहले यहाँ पर एक पॉइंटर लेते हैं, कट, इंक्रीमेंटिंग का पॉइंटर। अब हम क्या कर रहे हैं, अपने प्रोग्राम के अंदर पॉइंटर का यूज कर रहे हैं एरे की जगह। मैं एरे को नहीं यूज कर रहा, मैं यहाँ पॉइंटर को यूज कर रहा हूँ, क्योंकि वेरिएबल पॉइंटर का इंक्रीमेंट कर सकता है, एरे नेम कभी भी इंक्रीमेंट नहीं किए जाते, क्योंकि वो एक कांस्टेंट पॉइंटर होते हैं। तो इस प्रोग्राम में हम ये देख रहे हैं कि किस तरह से हम पॉइंटर को इंक्रीमेंट करके उसकी वैल्यूज फाइंड कर सकते हैं, उसका एड्रेस फाइंड कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर इंक्लूड iostream.h, इंक्लूड conio.h हेडर फाइल्स ली है, और एक कांस्टेंट ले लिया int max इक्वल टू 3। मैक्स इक्वल टू 3 यानी कि मैं यहाँ एरे के साइज की बात कर रहा हूँ। void main लिया, int वेरिएबल को मैंने मैक्स कांस्टेंट पास कर दिया है, और इसके अंदर 3 वैल्यूज भी मैंने प्रोवाइड कर दी है। int पॉइंटर लिया, क्लियर स्क्रीन किया, पॉइंटर के अंदर मैंने वेरिएबल को स्टोर कर दिया। जब मैंने पॉइंटर के अंदर वेरिएबल को स्टोर कर दिया, अब मेरे पॉइंटर में वो एरे स्टोर हो चुका है। जितनी भी वर्किंग में परफॉर्म करूंगा मैं एरे के थ्रू ना करके पॉइंटर के थ्रू करूंगा। मैं लूप चलाता हूं, int i इक्वल टू 0, i लेस देन मैक्स, i प्लस प्लस, i में इंक्रीमेंट करता रहे, और यहाँ पर मेरे एड्रेस दिखाए वेरिएबल का कि ith लोकेशन के ऊपर मेरा कौन सा वेरिएबल है। तो सबसे पहले एड्रेस मुझे रिप्रेजेंट करेगा, तो उसके लिए मेरे पास ये दिखाएगा 0 के बाद सी आउट पॉइंटर। जब मैं यहाँ सी आउट पॉइंटर करता हूँ तो ये मेरी उस वर्किंग को क्या करेगा, वहां परफॉर्म कर देगा। मैं करता हूँ वैल्यू ऑफ वेरिएबल सी आउट, तो जैसे मैंने यहाँ वैल्यू वेरिएबल ली, उसके बाद फिर मैंने यहाँ स्टार पॉइंटर लगा। तो जैसे मैं सिंपल पॉइंटर लेता हूँ मेरा एड्रेस स्टोर होगा, और अगर मैं स्टार पॉइंटर लगाता हूँ तो मेरे पास यहाँ पर जो है वो उसकी वैल्यू स्टोर होगी। तो आइए हम इसको एक प्रैक्टिकल एग्जांपल में देख लेते हैं कि किस तरह से हमारी वर्किंग यहाँ परफॉर्म हो सकती है। इंक्लूड iostream.h, इंक्लूड conio.h, void main, और यहां पर मैं अब क्या करता हूं, इसको एक कांस्टेंट ले लेता हूं, मैक्स इक्वल टू 3, int where मैक्स के इक्वल हो, मैक्स मेरा कैपिटल में है, और यहां पर मैं उसको वैल्यूज प्रोवाइड कर देता हूं। मैंने वैल्यू प्रोवाइड कर दी 10, 11 और 12। इसी तरह से एक मैं इंटीजर i ले लेता हूं, मैंने क्लियर स्क्रीन किया, और यहां पर मैंने कर दिया स्टार पॉइंटर, एक स्टार पॉइंटर भी मैंने ले लिया, और इस लोकेशन पर मैं करता हूं पॉइंटर इक्वल टू वेरिएबल।
फॉर i इक्वल टू 0, i लेस देन मैक्स, i प्लस प्लस। सिंपल लूप का कॉन्सेप्ट है मेरा, मैं इजीली कर सकता हूं। इसी तरह से मैं यहां पर कर सकता हूं सी आउट एड्रेस ऑफ पॉइंटर I is equal to pointer, cout value of pointer I is इक्वल टू स्टार पॉइंटर। मैं इतनी वर्किंग परफॉर्म कर चुका हूँ। मैं यहाँ पर एक एंड लाइन कैरेक्टर भी दे देता हूँ ताकि मेरी वर्किंग को प्रॉपर रिप्रेजेंट कर दे। और जब मैं इतनी वर्किंग को परफॉर्म कर चुका हूँ, मैं लास्ट में जाकर कर देता हूँ गेट कैरेक्टर। तो देखिए अब मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, मैं पॉइंटर के अंदर इंक्रीमेंट कर देता हूँ और अपने प्रोग्राम को कंपाइल करता हूँ। तो कंपाइल करने के बाद आप देखते हो मेरे सामने स्क्रीन आ चुकी है और इसके ऊपर एड्रेस और वैल्यू दोनों रिप्रेजेंट हो चुके हैं। तो फ्रेंड्स, हमारी आज की क्लास में इतना ही था। थैंक यू वेरी मच।